बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब जो है हम क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर कैश है, तो ये कैश बुक का सवाल, लेकिन हर कैश बुक की ट्रांजैक्शन जनरल में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए मैं ये आपको 3 ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूँ, उनकी एंट्री पास करना, तो ये भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए मार्च 15 सबसे पहले तो 2001 है, तो ये 2001 कर दिया हमने इसको, और यहाँ हमने डेट डाल दी मार्च, और ये हो गया 15। मैंने इसमें भी क्या किया, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन अच्छी थी, जो टफ थी वो मैंने ले ली, बाकी मैंने इग्नोर कर दी। तो देखिए एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड ₹3000 डायरेक्ट इनटू बैंक। आपका कस्टमर अगर उसको आपके अकाउंट का पता है, अकाउंट नंबर पता है, तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करा देगा। तो पैसा कहाँ आ रहा है, अमाउंट हमारा बैंक में, तो बैंक डेबिट, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है 3000 से, बैंक डेबिट। और ये कस्टमर हमारे होते हैं अकाउंट रिसीवेबल, तो ये देखिए हमने क्रेडिट में लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ कस्टमर नेम नहीं है, तो सिर्फ हमने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, और ये भी हो गया 3000, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम डेट डाल रहे हैं मार्च, और मार्च की है 20। द प्रोप्राइटर परचेज्ड एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश ₹3000 फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस के लिए खरीद रहा है प्रोप्राइटर, लेकिन कैसे, फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। मीन ओन पॉकेट से मुराद क्या है, ये इक्विपमेंट खरीदने में बिजनेस का पैसा यूज नहीं हो रहा, बल्कि ये पैसा बिजनेस से बाहर से बिजनेस में लाया जा रहा है, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले तो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की गई, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और ये 3000 से, और बिजनेस का अमाउंट यूज नहीं हुआ, पर्सनल अमाउंट यूज हुआ, तो ये ओनर है मिस्टर असलम, तो अब हम यहां लिखेंगे क्रेडिट में असलम कैपिटल। ये एंट्री कैपिटल की है, इसको हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ये 3000। नाउ लास्ट मार्च 31st कैश इज शॉर्ट। कैश इज ओवर भी होता है, शॉर्ट भी। अब कैसे, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो दिन भर में जो भी मर्चेंडाइज और गुड्स सेल करे उनको सबको लिखे। अब हमने सपोज करें लिस्ट बनाई, जो बेचा, सारा टोटल आ गया हमारा 9600, 9600, लेकिन कैश बॉक्स में हम कैश गिन रहे हैं, तो हमारे कैश बॉक्स से निकल रहा है कैश 9500। अब हम बता रहे 600, 9600 का माल बेचा है, लेकिन निकल रहा है 9500। याद नहीं आ रहा ये 100 रुपए कहाँ गए। बहरहाल कैश शॉर्ट हो गया। अब कैश शॉर्ट हो गया तो एंट्री क्या बन रही है, कैश शॉर्ट एंड ओवर। ये कैश शॉर्ट एंड ओवर डेबिट, और कितने से, 100 रुपीज से, और कैश हमारा शॉर्ट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट 100 रुपीज से। अब ये कैश अगर ओवर हो जाए तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम 2002 का रेगुलर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें से भी मैंने सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ले ली। अब वो 3 सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन है जो अच्छी है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मार्च 5 में पढ़ रहा हूँ, 5 ईयर का क्वेश्चन है। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹12,000। दिस अमाउंट वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पेड करना है एट द एंड ऑफ मार्च, अप्रैल, मई। अब देखिए अगर ये 12,000 टोटल अमाउंट है, तो इसकी 3 इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी 4,000 पर इंस्टॉलमेंट। अभी इस इंस्टॉलमेंट का कोई काम नहीं है, सिंपल एंट्री बननी जा रही है। तो मार्च की 5 डाली हमने, ऑफिस इक्विपमेंट हम परचेज कर रहे हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और टोटल अमाउंट 12,000 से, और ये हमने ऑन क्रेडिट खरीदी है, तो क्रेडिट में आ जाएगा अकाउंट्स पेबल। ये पेमेंट हमें पेबल को देनी। अगर हमने नोट साइन किया या इशूड किया तो फिर नोट पेबल आता अकाउंट पेबल की जगह।
12,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे जा रहा हूं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये मैसेज मिस्टर जिया, ये बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो इसका मतलब है इनकी जो अर्निंग है वो सेलिंग नहीं है कुछ, बल्कि सर्विसेज सेलिंग है। इसी तरह अगर डेकोरेशन वाले हैं, उनकी सर्विस इनकम, डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, इनकी फी इनकम। अगर ये कंसल्टेंट हैं तो इनकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो कंसल्टेशन फी इनकम है। तो अब हम देखें, इसको पढ़ रहे हैं। रेसिप्ट मार्च 18 पहले, तो मार्च 18 पुट कर दिया हमने, मार्च 18। रेसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस वॉज ₹8,250। तो देखिए रेसिप्ट है तो मीन हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश डेबिट 8,250। और अब जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कंसल्टेशन है इनका, तो अब हम यहां लिखेंगे कंसल्टेशन फी इनकम, और बाद लोग लिखते हैं कंसल्टेशन सर्विस इनकम, एक ही बात है। 8,250, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गया मार्च 31 पे, तो मार्च 31 पुट कर रहे हैं हम। मार्च 31 देखिए क्या है, पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अब ये देखिए हमने मार्च 5 को इक्विपमेंट परचेज की थी, तो हमने पहली मार्च की इंस्टॉलमेंट पेड कर दी। और मार्च की इंस्टॉलमेंट अगर देखा जाए तो 12,000 की 3 इंस्टॉलमेंट जो बन रही है, 4,000 पर मंथ है। तो अब हम देखें, ये जो अकाउंट पेबल क्रेडिट है, अब ये डेबिट होने जा रहा है, अकाउंट पेबल डेबिट, लेकिन फुली अमाउंट से नहीं, पार्शियल अमाउंट से, और वो पार्शियल अमाउंट है 4,000। और ऑब्वियसली एक्सचेंज में हमारे पास से कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश क्रेडिट 4,000। ये कंप्लीट हो गया सवाल। नाउ अब हम आ गए क्वेश्चन 5 पे। अकाउंटिंग फॉर कैश बुक 2003 का प्राइवेट है। मैंने यहां भी 2 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट समझी तो वो ले ली। अप्रैल 3 कैश सेल्स ₹5,000, ऑफ विच ऑफ दिस, इसका मतलब है इसमें से, यानी कि 5,000 में से 2,000 वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने 5,000 में से 2,000 बैंक में जमा करा दी। आइए, तो सबसे पहले तो डेट है अप्रैल, तो हमने यहाँ डेट डाल दी अप्रैल और 3। सबसे पहले हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट। देखिए कैश 5,000 आया, लेकिन उसमें से 2,000 बैंक में जा चुका, तो हमारे पास रिमेनिंग कैश बचा 3,000, तो कैश डेबिट 3,000। 2,000 हमारा कैश बैंक में जा चुका, तो बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 2,000 से। और हमारे पास से सेल्स जा रही है, सेल्स हमेशा जाती है, तो सेल्स क्रेडिट 5,000 से। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गया अप्रैल की 8, तो अप्रैल 8, और अप्रैल 8 में परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹9,000, तो ऑब्वियसली परचेज का मर्चेंडाइज है, तो परचेज इज डेबिट, और अमाउंट इसका फिक्स हो गया पहले ही 9,000। आगे ट्रांजैक्शन बढ़ता है, वर्थ ₹9,000 गिविंग, हमने दिए 4,000 कैश, तो हमारे पास से कैश कम हो रहा है, तो कैश क्रेडिट 4,000। और बाकी पेमेंट हमने की बैलेंस बाय चेक, तो हमने चेक पेमेंट दी, तो बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट 5,000 से। एंट्री बैलेंस हो गई। मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा, नरेशन आप यहीं से पिक कर सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई।